देखिए, जब कोई आदमी ऊब जाता है तो निश्चित है कि उसके मुंह से कुछ न कुछ बातें निकल जाती है। आप लोग गया के हैं तो पता लगा लीजिए। गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का चुनाव लड़ रहे थे 2014 में हम, तो उस समय भी आकर के लालू जी यही कहे थे, यहाँ कौन खड़ा बा हो, तो लोग कहा कि जीतन मांझी, इतना ना जीतन शर्मा ना बा। उस समय उन्होंने गाली दी थी। और 2014 से आज 24 है, 10 वर्ष अपने सीने में वो बात को हम छिपा के रखे हुए थे। अब जब नवादा गए तो नवादा में नया नहीं कहा है, नवादा के अलावे भी हम कहा है, और आज एकदम अकड़ के कहते हैं, सरकार को कहते हैं कि आज शेड्यूल कास्ट को चाहे परमाना दिया है आप, या बास्की ज़मीन का पर्चा दिया हो, या जितना भी ज़मीन ग्रैब का मामला बिहार में चल रहा है, वो 100 में कुछ लोग तो 80% कहता है, 90% कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 70% सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। आज भी मैं कहता हूँ इसके लिए कमीशन लोग बैठा दे। यही बात हम नवादा में कहा कि नवादा में जे 30-32 घर 34 घर भुइयाँ लोगों का, चमार लोगों को जला दिया गया। कोई अदृश्य शक्तियाँ वहाँ काम कर रही है। अदृश्य शक्ति वहाँ पर बगल में ही रहते हैं एक लोग, जिनके बिना वहाँ हवा भी नहीं बह सकती है। और पेट्रोल छिड़क करके इतना घर जला देना, ये नंदू पासवान का हिम्मत नहीं था। मैं नंदू पासवान को अभियुक्त बनाया है लोग, सही बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसका हिम्मत नहीं था। चूँकि 16 एकड़ ज़मीन है, भू माफिया का दिमाग था कि आज 10 लाख रुपए कट्ठा वो ज़मीन है, इस पर भुइयाँ मुसर चमार रहेगा, ये उन लोग सोचा। अब इसके लिए प्लानिंग बना करके बाहर से आदमी को ला करके उन लोग घर जला दिया। इसी चीज़ को हमने कहा, तब उनके सुपुत्र लालू जी कहते हैं कि जीतन शर्मा है। तब बाप भी गाली दिया और बेटा भी गाली दिया, तो मैं मुंह में दही जमा करके बैठा रहूं? इसलिए मैंने कहा कि बाबू डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के 2 सिपा सलार थे, एक भूमिहार थे, एक गणरिया थे। भूमिहार को उन्होंने शादी करा दिया, गणरिया की बात आई तो गणरिया की शादी कहाँ हो, तो वही इनके माता श्री से उनका विवाह कराया। तो वो गणरिया थे, तो जन्मे तो कौन चीज़ हैं, सो हम कहना चाहते हैं। हालांकि गलत बात है, मैं कह रहा हूँ कि गलत बात है, लेकिन जब 2-2 बार किसी को आप टच कीजिएगा तो हम गरीब हो सकते हैं, हरिजन हैं, मुसहर हैं, तो हमारा स्वाभिमान नहीं है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप लोग बार बार इस चीज़ को टच करते हैं, आप लोगों को भी इसके लिए इज्जत लगना चाहिए। अब पूछना चाहिए, गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में आए तो नहीं कहे थे कि कौन लड़ रहा है बाबू, जीतन मांझी ना बाबू तो जीतन शर्मा बा। तो कितना दिन छिप के हम रहते। इसलिए मैंने कहा है, और आज भी मैं कहता हूँ कि वो ठीक है। और जितना भी भूमि को कब्जा करने की बात आती है, सभी प्रायः लालू यादव के लोग रहते हैं, और लालू यादव के लोग कौन हैं वो आप लोग सब जानते हैं। सर, लालू यादव ये भी कहते हैं कि हम हरिजन के हितैषी हैं, इस तरह का बयान। अगर हरिजन के हितैषी रहते तो चरवाहा विद्यालय खोलते। केगो रेजिडेंशियल विद्यालय बना दिए यहाँ पर अपने समय में, केगो कॉलेज बना दिए, केगो ITI बना दिए, केगो विश्वविद्यालय बनाए। पढ़ाई से तो उनको दुश्मनागत है। वो किसी तरह से गंवारी भाषा बोल करके और जात के नाम पर इतना दिन शासन कर लिए, वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई है कि बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और अगर किया भी है तो सिर्फ अपने लोगों के लिए किया है, जो आँख में खींची नहीं था और पैदल चलने में सलाहियत नहीं थी, आज 4 व्हीलर से चलता है उसके लोग। वही लोग जाके पूछता है कि ए वीडियो सुनो ये बात, नहीं तो ये कर देंगे। तो इस तरह का भाषा दूसरा कोई नहीं बोलता, उसी के लोग बोलते हैं। यही उन्होंने पैदा किया है, शेड्यूल कास्ट को क्या किया है। सर, बंगाल में बिहारी छात्रों पर अत्याचार किया गया, उसी के साथ मारपीट किया गया है, उसे लेकर भी सियासत गर्म। वो जघन्य अपराध वहाँ के लोग किया है। भारत संघात्मक संविधान के अंतर्गत चल रहा देश है। यहाँ पर हर राज्य में दूसरे राज्य के लोगों को जाने आने का अधिकार है। वहाँ ममता जी लगता है कि संविधान से परे होकर के काम कर रही हैं। लगता है कि हिंदुस्तान भारत का अंग नहीं है, और इसीलिए हमारे छात्र के को हम मारपीट किया गया है, जो बहुत बहुत गलत है। इस पर नीतीश कुमार जी संज्ञान लिए हैं, जैसा कि पता हमको हुआ है।
पुलिस विभाग के लोग भी संज्ञान लिए हैं, ये भी पता है, और कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और वार्न कर देना चाहिए कि अगर ये ऐसा करेंगे तो हम तो कहते हैं कि सारे ट्रेन दिल्ली जाती है गया होकर के, कोई बंगाली आवेगा हम लोग भी कहेंगे कि नहीं जाने देंगे तुमको यहाँ से। तो इस तरह से देश बचेगा। मेरा कहने का मतलब है कि ममता देवी को लोग समझावें, और नहीं तो वो आज जो बोरा गई हैं, पागल हो गई हैं सत्ता से, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगावे, दूसरा चुनाव करावे, तब स्थिति ठीक हो सकती है। नहीं तो हिंदुस्तान के जो अभी सार्वभौमिकता है उस पर धक्का मार रही है। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर राजद और कांग्रेस दोनों जो है गोलबंद हो रहे हैं और आंदोलन। देखिए, इसके लिए हमारे मंत्री हैं विजेंद्र यादव जी काफ़ी बात बोल चुके हैं, अच्छा के लिए किया गया है। अगर कहीं कोई गलती हो रही तो उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद समुचित कार्रवाई